वो मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि वो कह रहे थे ना कि मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ। नो 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 नहीं पता क्या, मैंने आपको रात को बताया था ना मेरे हस्बैंड इस तरह के। नहीं उसको साथ को लेके आना भाई। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी स्मैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुछ फनकारों को आप ड्रामा और फिल्मों में देखते हैं कि वो अपने महबूब से इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो मोहब्बत इश्क की इंतहा तक जा पहुंचती है, और जब उनका महबूब उस ड्रामे में या फिर फिल्म में उनसे जुदा हो जाता है तो वो दीवाना बन जाता है, मजनू बन जाता है, और कई बार तो उन दीवानों की मौत तक हो जाती है। और दिखाया जाता है कि वो किसी एक से इतनी मोहब्बत करता था कि उसकी जुदाई ने, मौत ने आकर उसको घेर लिया। उसकी जुदाई में वो जिंदा नहीं रह पाया, उसकी जुदाई में वो रोडों पर दीवानों की तरह फिरने लग गया। लेकिन उन्हीं फनकारों की हकीकत जिंदगी कुछ और है। हकीकत में उनकी जिंदगी में कोई एक आता है, वो चला जाता है और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 5, 6, 10, 12 की और लाइन लगी होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं फनकारों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें आप टीवी पर देखकर ये हैरान होते हैं कि किसी एक से वो कितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनकी असल जिंदगी में लोग ऐसे आते हैं जैसे आंधी में शॉपर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हुमायूं सईद की। दोस्तों, हुमायूं सईद पाकिस्तान के सबसे बड़े फिल्म स्टार और सबसे कामयाब प्रोड्यूसर भी हैं, और इन्होंने बहुत कम अरसे में गुर्बत के अंधेरों से निकलकर अपना शुमार पाकिस्तान की अमीर तरीन शख्सियात में करवा लिया। लेकिन हैरत की बात यह है कि इन तमाम कामयाबियों के बावजूद लोग इनको इनके काम की वजह से नहीं बल्कि इनके लव अफेयर्स की वजह से जानते और पहचानते हैं। ये बात तो पूरी इंडस्ट्री में मशहूर है कि हुमायूं सईद की वाइफ समीना सईद इतने गुस्से वाली हैं कि अगर इनका फोन ना उठाया जाए तो वो फौरन सेट पर पहुंच जाती है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। लेकिन फिर भी हुमायूं इनको चकमा देने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। हुमायूं सईद और महानूर बलोच की लव स्टोरी के बारे में तो पूरी इंडस्ट्री जानती है और हर जगह इनके चर्चे थे। इस बात का एतराफ इन्होंने खुद भी किया कि मेरी पहली मोहब्बत महानूर बलोच थी। हालांकि उस वक्त भी दोनों ही शादीशुदा थे। इसके अलावा अदाकारा आयशा खान और हुमायूं सईद का अफेयर भी कई सालों तक चलता रहा और दोनों की शादी की खबरें भी लीक हुई, लेकिन फिर किसी वजह से इनका रिश्ता खत्म हो गया। और फिर महविश हयात के साथ भी इनकी रंगरलियों के किस्से मंजरे आम पर आते रहते हैं। माहिरा खान कहती है कि हुमायूं सईद अपनी ठरकी नेचर की वजह से इतने बदनाम है कि इनके साथ काम करने से पहले मैं बहुत घबराती थी, लेकिन इन्होंने मुझे कहा कि फिक्र ना करो, तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं लड़कियों के पीछे नहीं जाता बल्कि लड़कियां मेरे पीछे खुद आती हैं। तो मैंने सुना हुआ था कि हुमायूं जरा से कुछ आशिक मिजाज हाँ आशिक मिजाज है। तो मैंने इनको कहा कि मैंने आपके बारे में ये चीजें सुनी हैं और मेरे साथ नहीं करी। नेक्स्ट है हानिया आमिर। दोस्तों, हानिया आमिर बहुत ही शौक और चंचल अदाकारा हैं और अपने बेबाक लाइफस्टाइल की वजह से वो अक्सर तनकीद का निशाना बनती रहती हैं। इनका और आसिम अजहर का रिलेशन तो सबके सामने ही था और इन्होंने इसको छुपाने की भी हरगिज कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वो खासी बेबाक हैं। दोनों की कई सालों तक बाहर के मुल्कों में जाकर एंजॉय करते हुए की तस्वीरें, वीडियो बहुत कुछ है। और फिर भी जब लोगों को लगा कि अब ये शादी करने लगे हैं तो हानिया ने आसिम से ब्रेकअप कर लिया और फिर कहा जाने लगा कि हानिया और फिरोज खान का अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से फिरोज खान और इनकी वाइफ के दरमियान सेपरेशन भी हुई थी। और फिर फिरोज खान और हानिया के अफेयर की खबरें आने लगी और अब ये कहा जा रहा है कि हानिया का लेटेस्ट शिकार ज़ाविया नोमान है, क्योंकि हानिया अक्सर इनकी पूरी फैमिली के साथ ही नजर आती रहती हैं। और हानिया और मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर वजाहत रऊफ के बेटे की बेहुदा वीडियोस तो वायरल होती रहती हैं। नेक्स्ट है अदनान सिद्दीकी। दोस्तों, अदनान सिद्दीकी वैसे तो बुढ़ापे तक जा पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी वो बाज नहीं आए और हार नहीं आने वाली लड़की के पीछे पड़ जाते हैं। और कहा जाता है कि असल जिंदगी में भी अदनान सिद्दीकी हूबहू शहवार जैसे हैं, बल्कि शहवार का किरदार अदनान की रियल लाइफ से ही इंस्पायर हुआ था। बल्कि जब शुएब मलिक से पूछा गया कि आप किस एक्टर के साथ सानिया मिर्जा को कभी काम नहीं करने देंगे, तो इन्होंने कहा कि अदनान सिद्दीकी। और जब सानिया ने पूछा कि क्यों, इस बंदे में ऐसी क्या बुराई है, तो शुएब ने कहा
बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट है मिस मीरा जी। दोस्तों रंगीन मिजाज अदाकारों की अगर बात की जाए तो मीरा जी का जिक्र ना हो ये कैसे हो सकता है। मीरा जी के किस्से तो आज भी खुलते रहते हैं और वो रोज रोज किसी नए बंदे के साथ दिखती हैं। मीरा जी और फिल्म स्टार साउथ का रोमांस तो उस वक्त के अखबारों की सुर्खियों की वजह बनता रहा और मोहम्मद राना की बीवी तो कहती हैं कि मैंने अपने शौहर और मीरा को रंगे हाथों पकड़ा था। इसके अलावा मीरा जी ने कई निकाह किए और कई बार रिश्ते तोड़े। इनकी कई वीडियोस भी लीक हुई, लेकिन अभी भी वो ये कहती हैं कि मैं कंवारी हूँ और किसी अच्छे लड़के की तलाश में हूँ ताकि अपना दुल्हन बनने का ख्वाब सजा सकूं। नेक्स्ट है महविश हयात। दोस्तों महविश हयात का जब भी नाम लिया जाता है तो जहन में सबसे पहले इनके वल्गर आइटम सॉन्ग्स आते हैं और हैरत की बात यह है कि इन्हीं गानों की बेस पर इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के एजाज से भी नवाजा गया। फिर न्यूज चैनल्स ने इनका पोल खोला कि जिस सियासतदान का ये आजकल बिस्तर गर्म कर रही हैं इसी ने इसकी सिफारिश की है। इसके अलावा महविश हयात के आए दिन नाजेबा वीडियोस लीक होते रहते हैं जिनमें वो नए नए लड़कों के साथ नजर आती हैं और कहा जाता है कि यही अमीर लड़के इनका सारा खर्चा उठाते हैं। क्योंकि महविश हयात सालों बाद किसी फिल्म में नजर आती हैं तो इतना कम काम करने के बावजूद इतना लविश लाइफस्टाइल किसी आशिक की करम नवाजी के बगैर तो मेंटेन करना नामुमकिन है। नेक्स्ट है खलीलुर रहमान कमर। दोस्तों खलीलुर रहमान कमर दूसरों को तो घर जोड़ने और अपने हम सफर के साथ वफादारी के बड़े मशवरे देते हैं, लेकिन इनके बारे में मशहूर है कि वो खुद ठरकी नंबर 1 है। वो खुद भी बता चुके हैं कि मुझे जिंदगी में कई बार इश्क हो चुका है लेकिन शानो अभी तक मुझे नहीं भूलती, इसीलिए मैंने इस पर पूरा ड्रामा बना दिया। खलील साहब पर यह भी इल्जाम है कि इन्होंने फैसल कुरैशी की पहली बीवी को दौरान शूट फंसाया और फैसल का घर तोड़कर इनकी बीवी से शादी कर ली। ये कई साल पुरानी बात है और खलील साहब ये भांडा फैसल कुरैशी की बेटी हानिश कुरैशी ने फोड़ा और कहा कि असल शहवार अदनान सिद्दीकी नहीं बल्कि खलीलुर रहमान कमर है। अभी पिछले दिनों ही खलील साहब की एक ऑडियो लीक हुई जिसमें वो एक शादीशुदा लड़की पर अपनी ठग झाड़ रहे हैं। वो मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि वो कह रहे थे ना कि मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ। नो 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 नो। मैंने इसीलिए फिर मैं नाराज होके बैठ गई। मैं उनके साथ नाराज होके बैठ गई हूँ। मैं ना आपको बिल्कुल रेडी की है ना पिक सेंड करती हूँ अभी। नहीं मैं देखो अगर मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करता तो हमारा रिलेशन ही क्या है। नहीं पता क्या, मैंने आपको रात को बताया था ना मेरे हस्बैंड इस तरह के हैं। नहीं उसको साथ को लेके आना भाई। अंजुमन ने कई शादियां की और कई बार अपना घर खुद तोड़ा। शादी होते हुए भी काफी अफेयर चलते रहे और इन्होंने 64 साल की उम्र में भी शादी की, लेकिन इनका आखिरी शौहर इनकी हरकत से इतना तंग आया कि सोशल मीडिया पर आकर इनको तलाक दी। लेकिन अभी भी अंजुमन साहिबा का हौसला पस्त नहीं हुआ और वो आए रोज नए शिकार की तलाश में रहती हैं। तो दोस्तों ये थे वो फनकार जिन्हें आप टीवी ड्रामों और फिल्मों में देखकर सोचते हैं कि यार देखो ये अपने महबूब से कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना इश्क करते हैं, और उनको देखकर आपके दिल में ये हसरत पैदा होती है कि काश हमारी जिंदगी में भी कोई ऐसा हो जो हमें इस कदर चाहे। और इन्हीं ड्रामों और फिल्मों की कहानी लिखने वाले खलीलुर रहमान कमर साहब कहते हैं कि मुझे जिंदगी में कई बार इश्क हुआ, मैं भी इसी फील्ड में रहा, इन्हीं लोगों के साथ उठता बैठता रहा, लेकिन मेरा यह मानना है कि इश्क और मोहब्बत जिंदगी में एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता। आपकी जिंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिसे आप इश्क करते हैं, वो कोई एक होता है। आपकी जिंदगी में कोई भी आ जाए उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, कोई पूरी नहीं कर सकता। और जिन्हें बार बार इश्क हो जाता है शायद उन्होंने कभी मोहब्बत और इश्क की ही ना हो। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।